2025 से 30 फिर से नीतीश इस नारे के उद्घोष के साथ एनडीए के पांचों घटक दलों के अध्यक्ष बिहार के सभी जिलों में बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट है कि बिहार में कोई राजनीतिक दल हमारे समक्ष चुनौती नहीं पेश कर सकता। अब जहां तक प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की बात अगर है, तो जब पार्टी में भी थे तो ये दोनों सांप नेवले की तरह लड़ रहे थे और दरअसल ये दोनों लड़कर कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अपमानित कर रहे थे उसकी वजह से गहरी नाराजगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह कल जनसुराज से जुड़ गए। इसके बाद राजनीति गर्म हो गई। जदयू के नेताओं का बयान जो है तल्ख हो गए, तीखे बयान देने लगे। सुनिए, इसी दौरान राजीव रंजन जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, किस प्रकार से प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह पर हमलावर हुए हैं। जिन दो नेताओं की चर्चा आप कर रहे हैं ये दोनों पार्टी पर बोझ थे और इसीलिए बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन दोनों को पार्टी से निकालने का फैसला लिया था। अब इस फैसले के बाद ये कौन कहाँ जाए, किसके साथ वो मिलेंगे, इसकी चिंता हम क्यों करें। हमारी पार्टी मजबूती के साथ जनता के बीच काम कर रही है। जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी को प्राप्त है। 2025 से 30 फिर से नीतीश इस नारे के उद्घोष के साथ एनडीए के पांचों घटक दलों के अध्यक्ष बिहार के सभी जिलों में सभाएं कर रहे हैं, वहां जाकर जनता से अपील कर रहे हैं और जिस तरह की बड़ी सभाएं हो रही हैं, जिस तरह से लोग उमड़ करके आ रहे हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में लोग आशीर्वाद देने के लिए जन सैलाब की तरह उमड़ कर आ रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट है कि बिहार में कोई राजनीतिक दल हमारे समक्ष चुनौती नहीं पेश कर सकता है। अब जहां तक प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह की बात अगर है, तो जब पार्टी में भी थे तो ये दोनों सांप नेवले की तरह लड़ रहे थे और दरअसल ये दोनों लड़कर कार्यकर्ताओं को जिस तरह से अपमानित कर रहे थे उसकी वजह से गहरी नाराजगी थी। अब अपना अपना रास्ता सब लोग देखते हैं, वो देखेंगे। हजारों राजनीतिक दल इस देश में पंजीकृत हैं, तो जनसुराज या कोई और दल अगर वो कोई कोशिश करेगा तो लोकतंत्र में कोई मनाही तो है नहीं। आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि जो संगठन हमने बनाया था वही संगठन अभी तक चल रहा है। वो कब के संगठन करता हो गए। उनको राजनीति का ककहरा तो नीतीश कुमार जी के सानिध्य में सीखने का अवसर मिला। एक अफसर थे और अफसरी की जो उनकी बोली थी, जो उनका तेवर था, उसकी वजह से कभी भी कार्यकर्ता उनको अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं थे और जो उनके मन में भ्रम था कि उनके यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो दरअसल नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद उनके साथ था तो लोग उनके यहाँ जाते थे। जब वो निकल कर गए तो उसके बाद कौन अब उनके यहाँ आ रहा है। इसीलिए ये जिनका वजूद खतरे में है उनकी चिंता हमें करने की ज़रूरत नहीं है। सर, टैक्स को लेकर के भी काफ़ी चर्चा होती रहती है, क्योंकि कल आरसीपी सिंह से जब आरसीपी टैक्स के बारे में पूछा गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी भी जदयू में एक टैक्स चल रहा है। किस टैक्स के बारे में बात मतलब उनके समय में जो टैक्स चल रहा था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। दरअसल देखिए, एक बात क्या है, जो उस दौर की स्थिति बिहार में रही है, अगर वो नीतीश कुमार जी के नहीं हुए तो वो किसी के नहीं हो सकते। जिस तरह से फर्श से अर्श पर पहुंचाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया, वहाँ अगर वो ईमानदारी के साथ नहीं रह पाए तो फिर वो किसके साथ जाएंगे। और जो लोग उनको उस समय सलाम बजाते थे वो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद की वजह से बजा रहे थे। आज उन्हें पता चल गया है कि कौन उनके साथ खड़ा है और कौन नहीं है। दरअसल अब दोनों ही इस चुनाव के बाद बिहार की सियासत में नहीं दिखेंगे। तो आपने सुना राजीव रंजन को सीधे तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये नीतीश कुमार के रहमो करम पर चल रहे थे। नीतीश कुमार के वजह से ही नेता इनसे मिलने जाते थे। नीतीश कुमार इन्हें राजनीति के ककहरा सिखाएं। ये नीतीश कुमार के लिए क्या करेंगे।
इनका संगठन नहीं बल्कि नीतीश के द्वारा बनाया गया संगठन था। ये तो प्रशासनीय व्यवस्था में रहते थे, इनका क्या वजूद था? इनको ककहारा भी किसी ने सिखाया तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिखाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।